हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल पर। आज है आपकी तीसरी क्लास। ठीक है, आज तीसरी क्लास में आपकी स्टार्ट होगी पहले चैप्टर की तीसरी प्रश्नावली यानी बंसी। ठीक है, तो उसे बंसी का पहला सवाल है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यह सवाल करने के लिए आपको अपोजिट माननी पड़ती है, और अपरमेय पूछिए तो परमेय मानेंगे। ठीक है, हल माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है तो √5 बराबर a/b। ठीक है, a/b और b आएगा इधर, तो a बराबर b√5। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, a² बराबर 5b²। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो क्या हुआ, अब a² 5 को विभाजित कर सकता है। ठीक है, a² 5 को विभाजित करता है, तो 5 भी a को विभाजित करेगा, तो 5 भी a को विभाजित करेगा। ठीक है, अब क्या मानेंगे, a बराबर 2c। यहाँ c क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, यानी c क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। तो c क्या है, यहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, में लिख देता हूँ यहाँ पर c पूर्णांक है। ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पर भी वर्ग होगा तो 2c²। ठीक है, तो क्या होगा, 2c² 2b²। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4c² बराबर 2b²। और 2 से 4 काटेंगे तो क्या होगा, 2c² बराबर b²। ठीक है, तो क्या हुआ, जब v² 2 को विभाजित कर सकता है तो 2b को विभाजित कर सकता है। ठीक है, यहाँ करता हूँ, जब b² 2 को विभाजित करता है तो 2 भी b को विभाजित करते, 2 भी b को विभाजित करेगा। इतना नोट कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया होगा। अब इधर आ जाइए, अब इसमें क्या होगा, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, a
ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, गुणनखंड दो है, परंतु पाँच, कम से कम पाँच है, परंतु ए तथा बी परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास होता है। अतः विरोधाभास होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका ये सवाल पूरा हो गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ नोट भी बनाते चलिए, जिससे आपके जब एग्जाम आए तब अब इसे जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। ठीक है, आपने सवाल नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपका सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला है आपका 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, और आपके अपरिमेय पूछा है तो क्या बोलेंगे पहले, क्या मानना है, परिमेय संख्या माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसे क्या लिख सकते हैं आप, 3 + 2√5 a/b। ठीक है, a/b, इसमें से अब 2√5 बराबर a/b - के 3। ठीक है, 2√5 a - के 3b/b। ठीक है, ठीक है, और ये √5 है, जल रंग किसमें गुणा में, तो उसमें जाकर किधर हो जाएंगे, भाग में, तो a - के 3b/के 2b।
इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें होगा ए और बी क्या है, दो पूर्णांक है। क्या है, ए और बी दो पूर्णांक है। इधर लिख देता हूँ, ए कोमा बी पूर्णांक है, यानी 2 और कोमा 3 ये भी पूर्णांक होंगे, ठीक है। ठीक है, इसकी थ्योरी इधर लिख देता हूँ। अतः ए माइनस 3b अपॉन 2b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस कथन का, इस कारण इस कथन का विरोधाभास होता है, भास होता है। इस कारण इस कथन का विरोधाभास होता है कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। आपका सवाल नंबर अगला, अभी अपना ये सवाल नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका अगला सवाल है, एक बट्टे √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल होगा हल। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 बराबर a/b, ठीक है। तो b बराबर a√2, ठीक है। इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है।
दोनों को वर्गों का 25 करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए 2a स्क्वायर, क्या होगा 2a स्क्वायर। ठीक है, यानी अर्थात टू बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बी दो को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो b बराबर 2c, या c क्या है, पूर्णांक, क्या c पूर्णांक। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या, b बराबर 2c, या c क्या है, पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, इसमें b का मान रखना है, इसमें 2a स्क्वायर में b बराबर 2c रखने पर। ठीक है, इसका वर्क करेंगे, क्या होगा 2c उसके बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपके सवाल समझ आएगा। ये कैसे होगा, मतलब b बराबर 2c, या सी ये मान लिया है, माना b बराबर 2c। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो b का मान, जो b का मान है ना, इसका मान यहाँ b के बराबर इक्वल टू कर दिया इसका। ठीक है, अब आगे, अब इसका वर्ग होगा तो क्या होगा, 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, इस 2 से 2 कटेगा 2r, तो 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो अब किसका मान निकालेंगे, सी का, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। नोट कर लो इतना जल्दी से नोट कर लो। अब क्या होगा, जैसे 2a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो a 2 को भी विभाजित कर सकता है। ठीक है, अतः जब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a 2 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लो। ये
ये नोट कर दिया, इसी के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अतार्थ यहाँ लिख दो, अतार्थ। अतः ए व बी को दो विभाजित करता है, ठीक है। और दो एक वेनिस्ट गुणनखंड है, ठीक है, जिसमें दो एक वेनिस्ट गुणनखंड है। वेनिस्ट गुणनखंड है। इससे हमारी कथन का विरोधाभास होता है, अतः हमारी कल्पना गलत होती है, ठीक है। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, जिस कारण हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल पूरा हो गया, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कर लो, और कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। सवाल जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका अगला सवाल होगा, चलिए इसे इरेज करता हूँ। आपको कोई सवाल समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो मैं उसे समझाने की और कोशिश करूँगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है, आप ठीक है, पर अपरिमेय तो क्या अपन माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हुआ 7√5 बराबर A/B, ठीक है, और B जाएगा इधर, तो क्या हुआ
ए बराबर बी 7√5 अपॉन बी, ठीक है। ये 7 आएगा इधर 7b, तो क्या हुआ ए अपॉन 7b बराबर √5, ठीक है। और कितना हो गया, और ए कोमा बी पूर्णांक है और तो 7 भी पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए ए अपॉन 7 भी एक परमेय, इसमें ये वाली संख्या है ना, ये एक परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या है जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय अपरमेय संख्या है, ठीक है। इससे इससे हमारी कल्पना, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, इस कारण हमारी कल्पना गलत होती है, ठीक है। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। इस कारण हमारी कल्पना गलत होती है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसे आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। समझ ना आए तो बता दो जल्दी से। या आपने नोट कर लिया, आप इसे जल्दी से नोट कर लो। आपने सवाल नोट कर लिया होगा। आपका अगला सवाल है 6 + √2 कितना है, 6 + √2। मैं इसे जब तक मिटाता हूँ तब तक आप इसे सवाल करने की कोशिश करो। ठीक है, और आपके समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। क्या हुआ, तो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, तो 6 +
√2/a/b, ठीक है। तो √2 बराबर a/b माइनस के 6, ठीक है। तो √2, अब b का गुणा इसमें करेंगे तो a माइनस के 6b/b, ठीक है। और इसमें a और b पूर्णांक है, यानी 2 और 6 भी पूर्णांक है। ये √2 नहीं, सिर्फ 6। इसलिए चूंकि a, b पूर्णांक हैं, तो 6 भी पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए a माइनस 6b/b एक क्या है, इसलिए ये क्या संज्ञा है, ये एक परमेय संज्ञा है। a माइनस 6b/b एक परमेय संज्ञा है। और √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या है। इससे क्या इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, अतः हमारी कल्पना असत्य है या गलत है। अतः इस कारण हमारी कल्पना गलत है। इस कारण हमारी कल्पना सत्य है। अतः सिक्स प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। आपका इस सवाल के साथ इस चैप्टर का हुआ अंत, और ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको कल लेकर आऊँगा, कल वाली क्लास में आपको लेकर आऊँगा मैं एक इसका रिवीजन क्लास, ठीक है। जितने भी आपके PYQ होंगे थोड़े बहुत जो PYQ कराऊँगा, आपको कल इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, जिससे जो कल सवाल लेकर आऊँ वो सवाल आप आसानी से कर सकें। अगर आपको मेरी एक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।